हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। तो इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चन को करने हैं। एक तो जो वर्ड्स में लिखे हैं उसको न्यूमेरल्स में लिखना है, न्यूमेरल्स यानी नंबर्स में लिखने हैं, और उसके बाद कॉमास भी लगाने हैं। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम वंस, टेंस, 100,000 ये सारे सीरीज को हमको जानना होगा जो कि इंडियन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए क्वेश्चन करने के लिए चलते हैं। है 73,75,307। तो सबसे पहले हमको जो इसमें मेन वर्ड्स है इसको अंडरलाइन कर लेना है। कौन कौन सा मेन वर्ड्स है? लैक, दूसरा मेन वर्ड्स है 1000 और तीसरा है 100। इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब लैक को जो अंडरलाइन किए हैं उसके आगे वाले वर्ड्स को पढ़ना है। आगे वाला वर्ड्स है 73। इसका मतलब लैक में हमें 2 नंबर लिखने हैं। तो लैक वाले कॉलम में हम लिखेंगे लैक एंड 10 लैक। उसके बाद दूसरा मेन वर्ड्स था 1000। 1000 के आगे कौन से वर्ड लिखे हैं? 75। तो 75 यानी इसमें भी 1000 और 10,000 चाहिए, 2 वर्ड्स इसमें चाहिए। उसके बाद तीसरे वर्ड्स कौन थे? 100। तो 100 का आगे कौन सा नंबर लिखा है? 3। तो 100 के नीचे 3 लिखना पड़ेगा। उसके बाद है 7। तो वंस वाले डिजिट में 7 लिख देंगे। चलिए इसे करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले किस पर हम अंडरलाइन किए थे? लैक पर। लैक के आगे है 73। तो इसका मतलब लैक में हमको 2 डिजिट तक जाना है, यानी लैक एंड 10 लैक तक। तो टोटल हम लोग का सीरीज 1 से स्टार्ट होगा और 10 लैक पर जाके ख़त्म होगा। चलिए सीरीज को लिखते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक, 10 लैक। यहाँ लैक में 2 कॉलम है, तो यहाँ लैक और 10 लैक के नीचे 73 लिखेंगे और 1000 में 75 लिखेंगे, क्योंकि 1000 के आगे 75 लिखा था। उसके बाद 100 के आगे कौन सा डिजिट लिखा है? 3। तो एच के नीचे 3 लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में लिखा है 7। तो 7 वंस के नीचे आ जाएगा। और टेंस के नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर 0 लिख देंगे। अभी काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर कॉमा लगाना भी बाकी है। तो मैंने इंडियन सिस्टम में बताया था, इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, फिर दूसरा 2 डिजिट के बाद, फिर उसके बाद भी 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। 1 से यदि हम 3 डिजिट काउंटिंग करेंगे तो कॉमा यहाँ लगेगा। उसके बाद 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। उसके बाद नंबर दिया ही नहीं है तो आगे कॉमा नहीं लगेगा, इसी पर हम रुक जाएंगे। अभी आप स्टार्टिंग में इसी तरह 1 टेंस की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद चाहे तो केवल कॉमा लगाकर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बिना 1 टेंस के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का बी है 9,05,41,। तो मान लेता हूँ कि आपको 1 टेंस अच्छे से आ चुका है। तो आप इसको बिना 1 टेंस की मदद से कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका जगह बनाएंगे। हम जानते हैं कि पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद लगता है, दूसरा 2 डिजिट के बाद और तीसरा भी 2 डिजिट के बाद। पहले जो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है उसमें 1 टेंस 100 होते हैं, और उसके बाद जो कॉमा लगता है वो 1000 का कॉलम होता है, और उसके बाद जो कॉमा लगेगा
वो लैख का कॉलम होगा और उसके बाद वाला कॉलम जो होगा वो होगा करोड़ का। तो हमको क्वेश्चन में जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से पहले इस लाइन या सीरीज को खींच लेंगे या कॉमा को लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर बी को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9,05,41,। तो करोड़ के आगे देखिए लिखा है 9, तो इसका मतलब कितना डिजिट है, 9 1 डिजिट होता है। इसका मतलब केवल हमको करोड़ की ज़रूरत है, 10 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। तो सी के नीचे लिख देंगे हम 9। उसके बाद लैख के आगे देखिए क्या लिखा है, लैख के आगे लिखा है 5। तो इसमें लैख का तो 2 कॉलम होता है, एक होता है TL और एक होता है L। तो L के नीचे लिखेंगे 5 और जो TL होगा उसके नीचे लिखेंगे 0। उसके बाद लिखा है 41। तो सीधे हम जाएंगे लास्ट वाले कॉलम में जो वंस और टेंस का होता है, वहाँ पर जाके लिख देंगे हम 41 और बाकी जितने भी स्पेस हैं वहाँ पर हम 0 से फिलअप कर देंगे। तो इस तरह से आप नंबर्स में लिख सकते हैं कॉमा लगाते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी देख लीजिए। ये तो वंस टेंस मैंने समझाने के लिए लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वन टेंस मैं नहीं लिखूँगा, अब बिना वन टेंस के करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है 7,52,21,302। तो हमको करोड़ वाली कॉलम में कितने स्पेस चाहिए, केवल एक, क्योंकि 7 है। तो सबसे पहले करोड़ वाले स्पेस में लिख देंगे 7। उसके बाद लैख वाले स्पेस पर 52 लिखा है, तो इसमें हमको दोनों स्पेस चाहिए, तो यहाँ लिख दें 52। उसके बाद 1000 वाले कॉलम में आएंगे। 1000 वाले कॉलम में क्या लिखेंगे, 21, तो यहाँ लिख देंगे 21। उसके बाद 100 के आगे देखेंगे कौन सा डिजिट लिखा है, 3, मतलब 100 वाला कॉलम है वहाँ पर लिख देंगे 3। फिर उसके बाद लिखा है 2, यानी 2 वंस का डिजिट होता है, तो वंस के नीचे लिखेंगे यानी कि सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। और टेंस वाले कॉलम में कुछ भी नहीं है तो वहाँ 0 फिलअप कर देंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 58,423,202। तो ध्यान दीजिए ये इंटरनेशनल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलियन आ गए हैं, तो इसको करने का तरीका अलग है। इसमें जो भी कॉमाज लगेंगे वो 3 डिजिट के बाद लगेंगे। यहाँ पर वंस टेंस 100 लिखा जाएगा, उसके बाद कॉमा लगाया गया है। कॉमा के बाद 1000 का कॉलम रहेगा, 1000 में 1000, 10,000 और 100,000 रहता है। उसके बाद फिर से कॉमा लगाया जाएगा। कॉमा लगाने के बाद मिलियन वाला सेक्शन आ जाता है, जिसमें मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन आता है। तो ये क्लियर है। और उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन नंबर डी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है 58,423,202। तो सबसे पहले मिलियन के आगे डिजिट देखिए, मिलियन के आगे है 58। तो 58 है, तो मिलियन वाले सेक्शन में हमको 3 स्पेस नहीं चाहिए, हमको 2 ही स्पेस चाहिए, क्योंकि 58 लिखना है। तो 2 स्पेस इस तरह से लिखेंगे, इसमें लिख देंगे 58। मिलियन वाले सेक्शन में 58 हो गया। उसके बाद 1000 वाले सेक्शन में आइए, तो यहाँ पर देखिए 1000 वाले वर्ड क्या लिखा है, 423। तो यहाँ पर 3 स्पेस खाली है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 2 3, तो हो गया 423,000। उसके बाद है 200, तो 100 वाले सेक्शन में 2 लिखेंगे, वंस वाले सेक्शन में 2 लिख देंगे। और टेंस वाला सेक्शन में कुछ दिया नहीं है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा। और हम इसे यदि वंस और टेंस के बिना यदि लिखें तो उसको थोड़ा इस तरीके से पाएंगे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ही है
30,010 लैख देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंडियन सिस्टम का नंबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका जो प्लेस हमको बनाना पड़ेगा वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए। तो चलिए इसका प्लेस फटाफट बना लेते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ लैख वाले सेक्शन तक गया है और 23 लाख है, यानी कि हमको 10 लाख तक प्लेस बनाना है। तो 10 लाख तक यहाँ पर प्लेस दिख रहा है। तो सबसे पहले जो सेक्शन होता है वो वंस का सेक्शन होता है, उसके बाद वाला जो सेक्शन होता है वो 1000 का सेक्शन होता है और उसके बाद वाला जो सेक्शन होता है वो लाख का सेक्शन होता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं ये सेक्शन लिख रहा हूँ, लेकिन यदि आपको आ जाए तो आप ये सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। लिखने के बाद अब लाख वाले सेक्शन में क्या लिखेंगे 23। तो यहाँ पर लाख वाला जो सेक्शन है उसके नीचे लिख देंगे 23। उसके बाद 1000 वाले सेक्शन में लिखा है 30, तो 1000 वाले सेक्शन में लिख देंगे 3030। उसके बाद लास्ट में लिखा है 10। 10 में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं। तो इसका मतलब ये ओ और टी के नीचे लिखाएगा। टी के नीचे हो जाएगा 1 और ओ के नीचे हो जाएगा 0, और बाकी जो स्पेसेस बचे हुए हैं वहाँ पर आप 0 लगा देंगे।